किसी काम की शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महान तभी बन सकते हैं जब काम की शुरुआत होती है। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता रही हूँ कि आप कैसे तैयारी करें। डेफिनेटली अगर आप मेरे अनुभव से आप चलते हैं तो आपको परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं पाएगा। हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है, उसका रूटीन अलग होता है, घर की प्रॉब्लम्स अलग होती है। सब चीज़ों को रखते हुए फिर भी हमें कुछ ना कुछ हर व्यक्ति की स्ट्रेटजी अपनाता है, बुक्स भी लेता है, एक्सपीरियंस क्या है, टिप्स क्या है, वो सब चीज़ें हर व्यक्ति को किसी न किसी अगर उस फील्ड में होता है और उस फील्ड में के व्यक्ति ने की है, अगर आप उससे लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। मैं जो सबसे पहले आपको बात करूँगी कि यूपी टीजीटी पीजीटी आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपका है वो आप लेंगे सिलेबस। बिना सिलेबस की जानकारी लिए आप कोई तैयारी नहीं कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, सिलेबस की तो आप या तो एक नोटबुक पे लिख लीजिए या फिर उसका प्रिंट आउट लगाकर निकाल कर अपनी मेज पर चिपका लीजिएगा। इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। एक और चीज़ बता दूं कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग चयन बोर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर करता है। जो यूपी बोर्ड का ये जो टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस है वो कहीं कुछ डिफाइन नहीं किया है। जिसने उन्होंने कहा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आएगी। अब कौन सी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इतना बड़ा वाइड हो गया, इतनी बड़ी हिस्ट्री होगी, कोई सीमा तो रखते हैं ना कि उस चीज़ के लिए। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नेट में भी आता है, केवीएस में भी, एनवीएस में भी, आपको यूपी का भी है। तो वो कौन सा पोर्शन करना है वो उस चीज़ की। और क्वेश्चन जैसे शेक्सपियर को लीजिए, शेक्सपियर पे आपको हजारों लाख क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाते हैं। कहाँ तक पढ़े, 37 प्लेस है, 37 प्लेस की एज करे, कॉमेडी ट्रेजी मास फार्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें शेक्सपियर से रिलेटेड है। तो उनको कहाँ तक पढ़े। रोमांटिक एज दिया, रोमांटिक एज में उन्होंने वर्ड्सवर्थ दिया टीजीटी के लिए, सपोज करो तो टीजीटी को कहाँ तक पढ़ना। इन सब के लिए मैंने जो सबसे पहले किया था, सिलेबस को देखा, अच्छे से किया कि अब ये इतना वाइड सिलेबस था। तो फिर मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने लिया सोल्ड पेपर। बिना सोल्ड पेपर यानी जो अब तक के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे ना, तो सबसे पहले मैं उसे लेकर बैठ गई। अरे घटना चक्र मुझे बाद में मिला, इससे पहले मैंने मानसिक का लिया था। उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी, कहते हैं ना बुक्स का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें मैंने पढ़ा, क्वेश्चन निकाले, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स थी उसमें। ऐसे मैंने यूथ का भी देखा, यूथ में बहुत सारी मिस्टेक है। मुझे नहीं पता अब लेटेस्ट एडिशन आ रहा है वो सही है नहीं है, पर यूथ में भी बहुत काफ़ी गलती थी। लेकिन मैं थैंक गॉड कि घटना चक्र मुझे मिला, उसका जो तरीका है डिफाइन करने का, एक्सप्लेनेशन देने का, उसके जो क्वेश्चन दिया है ना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने पूरा घटना चक्र के जो क्वेश्चंस थे वो पहले तो मैंने पढ़े। फर्स्ट फेज में मैंने क्या किया, मैंने उसको सिर्फ पढ़ा, रीड किया। तो फिर सेकंड फेज में मैंने क्या किया, जो शेक्सपियर के क्वेश्चन थे वो फिर उसमें से क्या करा, हर व्यक्ति का ना 50 से लेकर 60%, जो बच्चे नए हैं ना तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप सोल्व पेपर निकालोगे ना, देखोगे तो 50 से 60% आप बिना पढ़े ही आप पेपर कर देते हो। तो जो क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिए हैं, जो आपको पता ही है, तो उन्हें नोट करने का क्या फ़ायदा। मैंने क्या किया, मैंने A4 साइज की सीट ली। पहले जो शेक्सपियर के वो क्वेश्चन छांटे जो मुझसे नहीं आ रहे थे, बिल्कुल नए थे। जो आ रहे थे वो छोड़ दी, क्योंकि वो तो मुझे पढ़ने ही नहीं है। फिर मैंने ऐसे ही वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, इन सब के लिए मैंने वर्ड्सवर्थ का लिया, मिल्टन का लिया, गैसवर्दी का लिया, इन सब के मैंने लिए। फिर ये तो हो गए राइटर। फिर मैंने उनमें छांटा कि राइटर के साथ साथ में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे थे वो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे किस टाइप की हिस्ट्री पढ़नी है। तो फिर मैंने वो भी चीज़ देखी। साथ साथ में ग्रामर में अगर आप देखें ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इतनी ईजी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं कि कोई वर्ड दे दिया, इसका नाउन क्या है, नाउन का आप वर्ब कैसे बनाओगे, वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनाओगे। इवन 10th क्लास को अगर आप 10th 12th क्लास की आप अच्छे से भी ग्रामर की अच्छे से तैयारी कर लेते हो ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। हम लोगों क्या होता है ना, हमें कोई बुक बता दे कि हमें ये बुक अच्छी है भाई और बहुत अच्छे राइटर की है, हम बड़े राइटर की बुक खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो हमारा कंप्लीट नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले रीडिंग करनी है। सेकंड फेज में आपको मार्क करना है कि कौन से क्वेश्चन आप से आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। किस थर्ड फेज में नहीं आ रहे हैं। देखो ये प्रोसेस आपको लगेगा बहुत लंबा है, लेकिन रियल बता रही हूँ। एग्जाम से अगर 1 महीने पहले तक भी आपने नोट्स क्लियर कर दिए ना, 2 महीने पहले तक क्लियर कर दिए, जो मैं जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो एग्जाम में आपको कोई भी बुक नहीं उठानी पड़ेगी। 1 महीना पहले कोई बुक हाथ में लेनी ही नहीं पड़ेगी।
और ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने किया, मैं वो तरीका बता रही हूँ, आपको अच्छा लगे ना लगे वो आपके ऊपर बात है। मैंने 4 से 8 पर वो सब क्वेश्चंस लिखे और फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर उसके बाद क्या किया, मैंने ली है फिर बुक्स का सिलेक्शन, बुक्स का कलेक्शन किया कि बुक्स कहाँ कौन सी लेनी है, बुक्स के मैंने किन किन बुक से मैंने पढ़ा है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, फैक्ट्स अबाउट टीजीटी पीजीटी के बारे में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक डाल दूँ, नहीं तो आप उसमें ज़रूर देखें कि कौन सी बुक हम जरूर पढ़ें। मैंने टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बुक डाली है जो खुद से पढ़ी है। बुक्स मेरे पास बहुत सारी है। एक्चुअली कहते हैं ना 10 बुक को आप 10 बार ना पढ़ के एक बार को ही 10 बार पढ़े। जो मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया मैंने ऐसे ही किया। पहले मेरे पास दुनिया भर की बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है। अगर मैं बात करूँ प्रवालिका प्रकाशन के आते इलाहाबाद से, उतनी अच्छी बुक है वो, लेकिन उसमें इतनी मिस्टेक थी, इतनी मिस्टेक पढ़ते पढ़ते मैं इतनी कंफ्यूज हो गई, तो लग रहा कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन एटलीस्ट थैंक गॉड कि मुझे जो है सुधीर के अरोरा और रणजीत सिंह की बुक मैंने बाद में ली और मैंने नोट्स बनाए, यूट्यूब से भी सर्च किया कुछ, और कुछ जो है नेट से गूगल से किया। जहाँ मुझे प्रॉब्लम होती थी मैंने गूगल से सर्च किया, तो एटलीस्ट बाद में मैंने वो प्रवालिका और एक अमर उजाला की बुक और एक आर गुप्ता थी उनको उठाकर लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने बेस बुक सुधीर के अरोरा को बनाया। उससे रिलेटेड मैंने सब अपनी A4 शीट साइज़ पर मैंने अपने नोट्स बनाए, और साथ ही मैंने जो रणजीत सिंह की बुक में नई क्वेश्चंस थे वो अपने इसमें लिखे। गूगल से उससे रिलेटेड चीज़ें छाँटी। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती जो बिल्कुल माइनर डिफरेंस होता है, उनको मैंने गूगल पर सर्च किया। तो इस तरह से मैंने बुक्स का सिलेक्शन बहुत अच्छे से किया, तो मेरा उसका मुझे फ़ायदा मिला। और बुक से सिलेक्शन करने के बाद भी आपको सबसे बड़ी बात होती है स्टडी नोट्स। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, एक तो क्या आता है ना, मैं देखती हूँ जिस फेसबुक पे देख रही हूँ बिल्कुल चलन चल रहा है कि मेरा टीजीटी में सिलेक्शन हो गया था, मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, आप इतने में ख़रीद लो, इतने में ले लो, फ्री नोट्स अवेलेबल, हर तरह की चीज़ें आई हुई हैं। अगर मैं आपको कोई चीज़ बताऊँ कि अगर आपने नोट्स ले भी लिए हैं तो उन्हें अपने हाथों से लिख के अपने तरीके से नोट्स बनाएं। पहली बात यह है कि जब उस व्यक्ति ने, सपोज करो कोई मुझसे नोट्स मांगता है, तो मैं कहती हूँ कि हाँ नोट्स है लेकिन आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाए ना मैंने उसको डीपली पढ़कर समझकर फिर 1 लाइन में लिख दिया। तो 1 लाइन में मैंने लिखा है, लेकिन अगर आप भी 1 लाइन में लिख लोगे उसको, तो आप क्या करोगे, 1 लाइन में आप लिखने के बाद आप उसे रट्टा मारोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बेटर ये है कि आप बुक से पढ़ो, अभी टाइम है। आप स्टार्टिंग के 2 महीने आराम से बुक्स में दीजिए, बुक से खुद नोट्स लीजिए। अगर आपने अपने फ्रेंड से किसी से नोट्स लिए हैं, ले लीजिए आप नोट्स, लेकिन अपनी बुक से सहारा लेते हैं, उन नोट्स का सहारा लेते हैं, अपने स्टडी नोट्स खुद से बनाए। जैसे क्या होता है, आप एग्जाम टाइम पे जैसे सपोज करो आप थक गए हो, आप चेयर पे बैठने का फुर्सत नहीं है, तो आप मोटी बुक लेकर कैसे पढ़ोगे। रियल में बताऊँ ना, मैं तो जॉब में भी 30 साल, इसलिए मैंने क्या किया था कि मैंने तो A4 शीट साइड पर वो बनाए थे कि शेक्सपियर लिया मैंने। शेक्सपियर तो इतना बड़ा था, कई सेट बनाए थे मैंने, खाली शेक्सपियर की बायोग्राफी, उसके वर्क्स, फिर उससे रिलेटेड 1 लाइनर क्वेश्चन, MCQs क्वेश्चन। तो जैसे मेरा मन कर रहा है कि मुझे आज 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो मैंने 4 पेज का 5-10 पेज के मैंने नोट्स बनाए थे, 10 से ज़्यादा मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, तो मैंने वो पढ़ लिया। या मेरा वर्ड्सवर्थ को मन कर रहा है, वर्ड्सवर्थ की जो वर्क्स है ना उसमें बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने पड़े थे मुझे, तो उसका भी मैंने इस तरह से लिया। तो मन किया तो लेट के पढ़ लिया, मन किया तो चलते चलते, मन किया तो मैंने पर्स में डाल लिया, तो मैं कहीं भी जा रही हूँ तो एक बार उठाकर देख लिया। तो इसी तरह से अपनी स्टडी नोट्स ऐसे बनाइए कि टेम्परेरी कहीं भी जाए आप पढ़ सके। इसके बाद मैंने, सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस सेट। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया और प्रैक्टिस सेट नहीं निकाला है, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको उसके प्रैक्टिस पेपर निकालना ज़रूरी होता है, टाइम का एक्चुअल आपको चलना होता है। वे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, बहुत प्रैक्टिस करने से कई क्वेश्चन, आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाते हैं कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने तो जो लिया था, मैंने बुक्स में बताया हुआ, मैंने ये प्रैक्टिस सेट लिया था। रियली मेरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में 10 ही प्रैक्टिस सेट है इसमें, लेकिन इसका बहुत बड़ा योगदान है, मैं मानती हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने दिया था, अगर आपको मिले ज़रूर पढ़े सुधीर के अरोरा का। ये 11th आर रिवीजन है, बहुत अच्छे से, मतलब एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन उन्होंने क्लियर कराए थे। इनके पेपर को जब फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट मॉडल पेपर निकाला ना, तो आप यकीन नहीं करोगे 2 से 3 दिन लगे थे मुझे निकालने के लिए। लेकिन फिर बाद में ऐसी मेरी जो है रिथम बनी थी, फटाफट मैं निकालती चली गई। और रियल में मैं रियल सच में कहती हूँ कि सुधीर के अरोरा जो है TGT PGT के लिए रामबाण है। तो
तो आप ज़रूरी नहीं है आप ये भी लो, मतलब ये तो ज़रूर लें, और वो प्रैक्टिस सेट जो हो सकते हैं आप ज़रूर निकालें। और इसके बाद आता है टाइम टेबल। बिना टाइम टेबल के आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी, अब इस जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके पास टाइम होता है, लेकिन कुछ लोग जॉब में हैं, कुछ लोग फैमिली में हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हाउस वाइफ भी है और वर्किंग भी है, फैमिली की जिम्मेदारी भी है। उनके बीच में अपने आप को मैनेज कैसे करोगे, वो सब चीज़ें आपको खुद से अपने मैनेज करना होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं अपना टाइम टेबल आपको बता दूँ, आप लागू करोगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई बच्चे आपको कुछ जिनका सिलेक्शन हो गया होता है ना, वो कहते हैं कि 5 से 6 घंटे पढ़ो, सुबह पढ़ो शाम पढ़ो, लेकिन ऐसे कैसे संभव होता है। अब किसी के घर में जल्दी उठने के वाले लोग होते हैं, आप जल्दी कितने भी उठ लो तो कैसे तैयारी करोगे। तो मैंने तो कहीं ना, कभी मैंने रात को पढ़ाई की, कभी शाम को की, मैं तो कोई टाइम टेबल फिक्स ही नहीं हो सका। मैंने ना घंटे का टाइम टेबल नहीं बनाया, मैंने ना अपने काम का टेबल, मैं कितना याद करूँगी वो टाइम टेबल बनाया मैंने ये नहीं बनाया कि मैं 1 घंटे से 2 घंटे पढ़ूंगी या 3 घंटे पढ़ूंगी। मैंने ये टाइम टेबल बनाया कि मैं आज क्या वर्ड्सवर्थ के बायोग्राफी फिनिश कर दूंगी, आज जो है मैं वर्ड्सवर्थ के जो वर्क्स है उनकी डेट फिक्स क्लियर कर दूंगी, या शेक्सपियर का ये नोट्स इस तरह से मैंने नोट्स वाइज बांटा। तो मन में रहता कि अच्छा आज मेरा ये हो गया। रात को सोने से पहले मैं ये सोचती रहती थी कि अच्छा आज ये हो गया, कल मुझे ये करना है। और टाइम मुझे जब भी मिल गया, मतलब टाइम का मेरा कोई शेड्यूल मेरा फिक्स ही नहीं था कि मैं टाइम का फिक्स बना सकूं। इसके लिए और इसके बाद आपको मैं चीज़ बताती हूँ, आपको फोकस किस चीज़ पे करना है। सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है, मैं कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैंने किया था, इन सब के अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जिस पे आपको फोकस करना है, और जो मैंने फोकस किया था सिलेबस को देखकर, और जो लास्ट ईयर के पेपर्स थे। फर्स्ट ईयर की वोकैबलरी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना वोकैब के आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। वोकैबलरी आप ना नोट्स बनाओ वोकैबलरी के लिए, कोई भी बुक लीजिए, बुक में से पहले एक बुक मैंने आपको बताई हुई है, अलग से देख लीजिएगा, और कोई भी आप बुक ले लीजिए, मैं स्पेशल कोई आपको बाध्य नहीं कर रही, जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया। बुक्स लेने के में एक बेस बुक बनाइए, उसमें जो वोकैब है वो सब पढ़िए, जो आपसे आती है उसे छोड़ दीजिए, बाकी आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर कोई दूसरी बुक लीजिए, उसमें जो नई नोटबुक है वो अपने पास नोट कीजिए। इस तरह से मैंने बनाए थे नोट्स अपने वोकैबलरी के। लिटरेरी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वोकैब में भी आती है, और आपके लिटरेचर का काम जो है वो लिटरेरी टर्म्स के बिना चल ही नहीं सकता है। तो लिटरेरी टर्म्स के पर भी आपको फोकस करना है, और ग्रामर पर भी करना है। जनरल ग्रामर पर ध्यान रखना। कभी आप बच्चे क्या करते हैं, हाई ग्रामर के लेवल सीखने के लिए कि हाँ भाई टीजीटी पीजीटी ग्रामर पढ़नी है, तो जो बेसिक ग्रामर है ना वो रूल भूल जाते हैं। आप 2000 अगर किसी एग्जाम देखें ना, पीजीटी में बहुत सिंपल आए थे कि एक वर्ड दे दिया उन्होंने कि ये ग्रामर एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो मोस्टली बच्चे उस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। तो इन चीज़ों पर फोकस करना है। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको सिलेबस, सोल्ड पेपर, बुक्स, नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, टाइम टेबल, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए काम करना है। आप ये लंबा थोड़ा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, 3-4 महीने हैं, 2 महीने में आप अपना काम कर लीजिए डेफिनेटली। और जब आपका सिलेक्शन होगा, मेरी इस वीडियो पर कमेंट करना आप ना भूलें कि हाँ आपकी वीडियो से हेल्प मिलती है। थैंक यू, बाय।